संसार में कई बार ऐसा होता है, हम बड़ी समस्या में होते हैं, विपदा में होते हैं, और वो लोग जो हमारे समीप होते हैं, हमारे अपने होते हैं, वो हमारा त्याग कर चले जाते हैं। हम ऐसे में दुखी हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फिर स्वयं चलकर उस समस्या से बाहर आते ही हैं। अब परिस्थिति चाहे जो भी हो, वो लोग जिन्होंने ऐसे समय पे आपका त्याग किया, उनसे क्रोधित होना, उनसे रुष्ट होना, ये अनुचित है। मैं तो कहता हूं कृतज्ञ रहिए। मैं तो कहता हूं उन्हें धन्यवाद कहिए कि उन्होंने ऐसे समय पे आपका साथ छोड़ा जब आपको उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। क्योंकि या तो उनको विश्वास था कि आप स्वयं इस विपदा से बाहर चलकर आएंगे, या तो उनके त्याग के कारण आपने स्वयं का प्रोत्साहन बढ़ाया, स्वयं की शक्ति बढ़ाई और स्वयं उस आग से चलकर बाहर आए। अपने बुरे समय को आपने अपना अच्छा समय बनाया। अंत में आप और शक्तिशाली हो जाते हैं और श्रेष्ठ हो जाते हैं, और यही तो आपकी विजय है, जिसका कारण है उनका साथ छोड़ना। तो उन्हें धन्यवाद कहिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य व्यक्ति का निर्माण किस प्रकार होता है? कोई कहेगा पंच तत्वों से, कोई कहेगा आत्मा, देह और चेतना से, कोई कहेगा ईश्वर की कृपा से, तो कोई कहेगा इस प्रकृति की परीक्षा से। नहीं, व्यक्ति का निर्माण होता है विश्वास। व्यक्ति तभी होगा जब व्यक्तित्व होगा, है कि? और व्यक्तित्व तभी बनेगा और वैसा ही बनेगा जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखें। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप विष बनेंगे, तो आप विषैले ही बनेंगे। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप अमृत बनेंगे, तो आप अमर ही हो जाएंगे। यदि आप स्वयं पर विश्वास रखते हैं कि आप संसार के सबसे ऊंचे पर्वत के शिखर तक पहुंच सकते हैं, तो आप अवश्य पहुंचेंगे। यदि आपको लगता है, आप सोचते हैं कि कदाचित ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कदापि नहीं होगा। सोचिए, विश्वास में विश्ववास करता है, आपका अस्तित्व क्यों नहीं करेगा? जैसा विश्वास आप स्वयं पर रखोगे, वैसे ही आप बनोगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए। जी हाँ, प्रेम से कहिए, राधे राधे। शत्रुता, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से शत्रुता कर बैठता है। दो घनिष्ठ मित्र, एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये दोनों एक दूसरे के परम शत्रु बन जाते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, किंतु प्रमुख कारण है आलोचना। जी हां, यदि आप किसी के विषय में आलोचना करते हैं, तो हो सकता है वो आपका शत्रु बन जाए। अब मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है? आलोचना ये तो आवश्यक है। यदि मैं अपने मित्र के बुरे कर्मों के विषय में आलोचना ही नहीं करूंगा, तो वो सुधरेगा कैसे? ये सत्य है कि आलोचना आवश्यक है, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक है आपका ये निर्णय की ये आलोचना किस स्थान पर करनी है। यदि ये सार्वजनिक रूप से करते हैं, तो ये अपमान भी बन जाता है। यदि यही एकांत में करोगे, तो ये परामर्श बन जाता। अपमान कोई स्वीकार नहीं करता, वही परामर्श सभी को अच्छा लगता है। तो यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं, किसी को सुधारना चाहते हैं, और आपको लगता है कि आलोचना आवश्यक है, तो सर्वप्रथम समय, स्थिति और स्थान पर ध्यान रखिए। अन्यथा ये आलोचना आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।
क्या आपके जीवन में भी समस्याएं हैं? अवश्य ही होंगी। हर एक के जीवन में समस्याएं होती हैं। हर एक मनुष्य पूछता भी होगा कि ये समस्याएं ये है क्या और क्यों आती हैं जीवन में। आपको एक बात बता देता हूं कि ये समस्याएं वो नहीं जो आपके मार्ग को रोकती हैं, बल्कि समस्याएं तो वो होती हैं जो आपको तब दिखने लगती हैं जब आपका ध्यान आपके मार्ग से, आपके लक्ष्य से हटने लगता है। और इन समस्याओं को दूर करने का, इन्हें सुलझाने का एक ही साधन है, अपना सारा ध्यान पुनः एकाग्रित कीजिए अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर। आपका सारा ध्यान यदि केंद्रित होगा आपके लक्ष्य पर तो ये समस्याएं दूर रहेंगी। यदि ऐसा नहीं हुआ, यदि आपका ध्यान थोड़ा भी भटक गया तो ये सारी समस्याएं दिखने लगती हैं और बढ़ने भी लगती हैं। देखिए, जहां आपका निशाना है, बाण तो वही चलाना है, तो दृष्टि भी तो वही होनी चाहिए ना। तभी तो आप उस लक्ष्य को भेद पाओगे। इसलिए स्मरण रखिए, सदैव ध्यान रखिए अपने मार्ग, उसी पर आगे बढ़ते जाइए अपने लक्ष्य की ओर। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगी ये समस्या स्वयं पीछे छूट जाएंगी। तो आई और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। हमारे मन में सदैव एक प्रश्न आता ही है, ये जीवन जो ईश्वर ने हमें दिया, एक जीवन ईश्वर ने एक आत्मा दी है पृथ्वी पर जीने के लिए। जहां तक हमें ज्ञात है हमारे पास एक ही जीवन है, तो हम अवश्य ये सोचेंगे कि इसको सुधारा कैसे जाए। हर एक व्यक्ति सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे ये जीवन सुधर सके, कौन सा कर्म करूं, कौन सा पुण्य करूं, कौन सा शास्त्र पढ़ूं जिससे मुझे वो ज्ञान मिले जिससे मैं अपने जीवन को सुधार पाऊं। समस्त जीवन व्यतीत कर जाता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने में, वो शास्त्र समझने में। कई सारे लोग फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए आज मैं आपको एक सरल सी बात बताऊंगा जिससे आप इस जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन, जिह्वा, इन दोनों की एक ही राशि। जिह्वा यानी आपकी वाणी, इस वाणी को नियंत्रण में रखिए, इसे सुंदर बनाएंगे, मधुर वाणी रखिए, जितना हो सके इसे सुधारिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। क्योंकि वाणी ये होती अत्यंत शक्तिशाली, ये एक ऐसा बंधन है जो सामने वाले व्यक्ति को आपके व्यक्तित्व के साथ बांध देता है। तो इस वाणी को सुधारिए, इसे सुंदर बनाइए, आपका जीवन अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। और आई और इसी मधुर और सुंदर वाणी के साथ कहिए, राधे राधे। हम सदैव ऐसे लोगों के समीप रहना चाहते हैं जिनके बोल बड़े मीठे होते हैं, जिनका व्यवहार हमें अच्छा लगता है, जो दिखते अच्छे हैं, जो हमें भाते हैं। और सदैव ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास करते हैं जो हमें नहीं भाते, जिनकी बातें हमें चुभती हैं, कड़वी होती हैं, जिनकी बातें हम सदैव प्रयास करते हैं इनसे दूर ही रहें, है कि नहीं? किंतु यदि वास्तविकता देखें तो कड़वाहट ही है जो जीवन में मरहम का काम करती है। औषधि कड़वी ही होती है, किंतु क्या करती है? हमें ठीक कर देती है। उसी प्रकार प्रेम का ये पत्ता, ये भले ही कड़वा लगे, खट्टा लगे, इसका फल ये सदैव आपके स्वास्थ्य का लाभ ही करता है। इसलिए यदि कोई आपकी बुराई करे, आपको कड़वे बोल बोल दे, आपके विषय में आलोचना करे, तो आवश्यक नहीं कि वो आपका शत्रु है।
हो सकता है आपका मित्र हो जो केवल आपका भला चाहता है, आपको सुधारना चाहता है, आप में परिवर्तन लाना चाहता है। इसलिए कभी भी किसी के प्रभाव में आकर प्राथमिक रूप से किसी को देखकर यह निर्णय ना ले कि वो आपका शत्रु है या आपका मित्र। ऐसे भी शत्रु होते हैं जो गुड़ की भांति मीठी मीठी बातें करके आपको विष पिला जाते हैं, और ऐसे भी मित्र होते हैं जो नीम की भांति कड़वे होते हैं पर आपको अमृत दे जाते हैं। एक अंतर करना सीखना है, कौन उचित मित्र है, कौन उचित शत्रु है। ये अंतर जब आप सीख जाएंगे तब आप इस संसार के सबसे सुखी प्राणी बन जाएंगे। ये अंतर सरल नहीं किंतु आवश्यक अवश्य है। राधे राधे। ये पंछी बड़े ही प्यारे होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कभी सुना होगा कुछ ऐसे भी पंछी होते हैं जिनके पास पंख तो होते हैं पर उड़ नहीं पाते, चाहते हैं कि आकाश की ऊंचाइयों में जाकर बादलों से बातें करें, कर नहीं पाते। अभी संसार में होती हैं पतंगे भी, इनमें ना जीव है, ना प्राण, ना ही पंख है, पर ये अंबर से बातें करती हैं, पवन के वेग के साथ खेलते हैं, मचलते हैं, इतलाते हैं, अंबर में जीवन के कुछ पल व्यतीत करते हैं। कारण क्या है? कारण है डोर। ये डोर यदि उचित व्यक्ति के हाथों में हो तो एक कागज की बनी पतंग भी आसमान की ऊंचाइयों में तैर सकती है। अब ये डोर क्या है? ये डोर होती है प्रेम, ये डोर होती है विश्वास की, और ये आप देते हैं उनके हाथों में जिन पर आप विश्वास करते हैं, जिन्हें आप अपना सर्वस्व मानते हैं। और सोचिए, ये प्रेम और विश्वास की डोर यदि आपने उचित व्यक्ति के हाथों में दे दी तो आप कितनी ऊंची उड़ान उड़ सकते हैं, आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, बादलों से बातें कर सकते हैं, पंछियों के बीच उड़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बस ये व्यक्ति उचित होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में आपके प्रति प्रेम, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में स्वार्थ नहीं परमार्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके भीतर के अस्तित्व को आपके बाहर लाए, उसे निखारे। तो प्रेम कीजिए, आनंदित होते जाए, और इसी आनंद के साथ कहिए राधे राधे। धन, धन किसी के लिए मोह है तो किसी के लिए मान, किसी के लिए भाग्य है तो किसी के लिए कर्मों की इच्छा है। देखा जाए तो यह धन कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक भी, पर इसलिए मनुष्य जो है अपना समस्त जीवन व्यतीत करता है इस धन को अर्जित करने। अनेक मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिनका समस्त जीवन इसी धन में बीत जाता है। हर एक मनुष्य प्रयास करता है कि वो धनी बने, अधिक से अधिक धन अर्जित कर सके, संपन्न बना रहे। और ऐसा क्यों ना? क्योंकि यही एक वस्तु है जो आदान प्रदान व्यवहार में काम आती है। प्रयास हर मनुष्य करता है, धन अर्जित हर मनुष्य नहीं कर पाता। कारण ये कि मनुष्य सोचता है मेरे पास कुछ धन आ जाए तो मैं कुछ करके दिखाऊं। धन सोचता है कि ये मनुष्य कुछ कर दिखाए तो मैं उसके पास आऊं, इसलिए करके दिखाए। ऐसे श्रेष्ठ कर्म कीजिए कि धन स्वयं आपके पीछे भागने लगे। आप यदि धन के पीछे भागोगे तो आप अपना संतोष खो दोगे, किंतु यदि यही धन आपके पीछे भागने लगे तो आप महान कहलाओगे। इसलिए कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए। ये धन तो फल स्वरूप आपके पीछे आएगा ही आएगा। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।
वर्णमाला का सबसे पहला अक्षर होता है क। कदाचित इसीलिए इस जीवन का, इस संसार का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है कर्म। अब ये कर्म क्या है? जन्म से लेके मृत्यु तक के इस जीवन काल में मनुष्य जो कुछ भी करता है ये होते हैं उसके कर्म। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, दया से दी गई भिक्षा भी, छल की मंशा से कही गई मिथ्या भी। अब एक मनुष्य का कर्म समस्त मानव जाति का प्रारब्ध निर्धारित कर सकता है। इतनी शक्ति होती है इस कर्म में। और जब बात की जाए धर्म स्थापना के सारथी की, तो उसका सबसे महत्वपूर्ण गुण कर्म ही है। इसलिए मैं खोज रहा हूं एक ऐसा व्यक्ति जो वीर नहीं, कर्मवीर हो। क्योंकि इस रथ की रास हो या इस संसार की आस, दोनों को वही संभाल सकता है। अब देखना यह है कि स्वयंवर में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कर्म को पूर्ण निष्ठा से साकार करता है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। स्वच्छता वर्तमान की ये पीढ़ी पुरानी पीढ़ियों का जो अति शुद्धता का अभ्यास है इसका उपहास करती है, इसे मूर्खता समझती है। समझ ही नहीं पाती क्यों? हमारी माता, दादी, नानी कई बार हमने देखा है प्रातः उठ के सबसे पहले स्नान करते हैं। क्यों? समझ नहीं पाते। क्यों बात बात पर चौका और आंगन स्वच्छ किया जाता है? समझ ही नहीं पाते। कई सारे लोग इसे धार्मिक अंधविश्वास कहते हैं, किंतु यदि मैं आपको सत्य बताने जाऊं तो हर धर्म वैज्ञानिक होता है। हर कर्म के पीछे विज्ञान अवश्य छिपा होता है। बस हर एक व्यक्ति उसके विषय में कितना सोचता है, क्या समझता है और क्या कदम उठाता है ये भिन्न है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। पर विज्ञान अवश्य है। आज भी जब मैं घर जाता हूं, मैया सबसे पहले मुझसे हाथ पैर धुलवाती है, तत्पश्चात बाकी सब। इसलिए आप स्वच्छ रहिए, आप स्वस्थ रहिए, तभी आप भक्ति कर पाएंगे, तभी इस संसार को संभाल सकने की शक्ति अर्जित कर पाएंगे। तो स्वच्छता साधिए, सब साथ जाएगा। राधे राधे। सोच, ये सोच सच बनकर सामने आती है, ये कठोर सत्य है। क्योंकि सोच ही वो बीज है जो सत्य रूपी पौधे को जन्म देता है, उसे विकसित करता है। अब सोचिए, यदि ये बीज ये अकड़े का हुआ तो ये छाया नहीं, ये केवल कांटे देगा। वही यदि ये बीज बरगद का होगा तो वो एक ऐसे वृक्ष में विकसित होगा जो अनेक वर्षों तक अनेक पीढ़ियों को छाया देगा, पंछियों को घर देगा। उसी प्रकार ये सोच, यदि ये सोच छोटी सोच हुई तो आपको शंकाएं ही देगी। यदि ये सोच बड़ी हुई तो आपको समाधान देगी। तो सोच समझकर अपनी ये सोच चुनिए। ये सोच आपको शंका भी दे सकती है, समाधान भी दे सकती है। क्या चुनेंगे आप, शंका या समाधान? छोटी सोच या बड़ी सोच? चयन आपका है। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन और मृत्यु दोनों जीवन के दो अटल सत्य हैं। जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु प्राप्त होनी है, यही नियति। अब एक बात है, मृत्यु सभी को आती है, जीवन जीना सबको नहीं है। समस्त जीवन व्यतीत कर जाते हैं किंतु जीवन जी नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते करना क्या है। जीवन जिए तो जिए कैसे? जीवन जियो तो उस दिए की भांति जो अपनी लौ से असंख्य दियों को प्रकाश देता है, जो बुझते बुझते भी अंधकार से लड़ता है। कदाचित इसीलिए
जहां दिए को रखा जाता है उस स्थान को पूजा जाता है, उसे पवित्र माना जाता है। एक बात तो है, मृत्यु सभी को आनी है, चाहे मैं, चाहे आप, चाहे हर कोई एक न एक दिन संसार से जाने वाला है। किंतु आपने इस जीवन में किया क्या, ये महत्व रखता है। और जिसे जीवन जीना आ गया वो मृत्यु के पश्चात भी जीवन जीता है, वो अमर बन जाता है। आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। क्या आपने कभी दर्पण देखा है? क्या हम में से ऐसा कौन है जिसने दर्पण नहीं देखा? सभी ने दर्पण देखा है, दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब भी देखा है। किंतु किसने सोचा कि उस दर्पण के पीछे क्या है, उस प्रतिबिंब के पीछे क्या होगा? होता कुछ ऐसा है कि उस कांच के पीछे एक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिस कारण से जब हम देखते हैं तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखता है। अर्थात कांच को कुछ इस प्रकार कर दिया गया है कि प्रकाश जिस ओर से जाता है उसी ओर पुनः वापस लौट के आता है, कभी वो दर्पण कहलाता है। यही है जीवन का सत्य भी। यदि हम अपना पूरा ध्यान केवल लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं, यहां वहां नहीं भटकते हैं, तो न केवल हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होते हैं, बल्कि हम दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सफल होते हैं। तो क्या आप बनना चाहेंगे ऐसा व्यक्तित्व? चयन आपका है। राधे राधे। हम मनुष्य कितने विचित्र होते हैं। जब भूल हमसे होती है तब हम चाहते हैं समझौता। यही भूल किसी और से हो तो हम चाहते हैं न्याय। क्यों? एक ही परिस्थिति में दोहरा व्यवहार किस लिए? देखिए, यदि समझौता, न्याय, प्रतिकार या प्रतिघात के स्थान पर हम केवल प्रेम से भर दें, तो ना हमें समझौते की आवश्यकता होगी, ना न्याय की आकांक्षा होगी। क्योंकि मनुष्य समझौता या न्याय केवल तभी चाहता है जब कुछ लेना चाहता है, किंतु प्रेम में तो सब कुछ अर्पण कर दिया जाता है। स्मरण रखिएगा, सबसे बड़ा समझौता और सबसे बड़ा न्याय केवल प्रेम ही है। तो आइए और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिलता। हम समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो स्वप्न जो हमने देखा, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए, हम कदाचित उसके योग्य ही नहीं। वो लक्ष्य ही हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारा मनोबल टूट जाता है और ये अत्यंत कठिन परिस्थिति होती। अब ऐसे में किया क्या जाए? आपको समझाता हूं एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी वृक्ष को देखिए, वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे पतझड़। पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता। वो उस पर अडिग रहता है और पतझड़ के जाते ही अब वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी प्रकार आप भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए। फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। किसी न किसी मार्ग से, कहीं ना कहीं से आप पहुंचोगे तो आप जानोगे कि आपकी सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। राधे राधे। स्वप्न ये शब्द हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हम रात्रि की मीठी निद्रा में देखते हैं, तो कुछ स्वप्न हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ स्वप्न हमें मीठी नींद देते हैं, तो कुछ हमें सोने ही नहीं देते। अब खुली आंखों से देखे जाने वाली ये स्वप्न छोटे हो सकते हैं या बड़े, किंतु इससे जुड़ी होती है सफलता। अब
आपको एक बात समझाता हूं, ये है आपके स्वप्न, ये है सफलता। अब इनके मध्य की कड़ी है कठिनाई। तो जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, जितनी बड़ी कठिनाइयां उतनी ही बड़ी सफलता। स्मरण रखिए, सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए बाज को मेघों से ऊपर उठकर उड़ना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से दूर मत भागिए। अवश्य ये वही कठिनाइयां हैं जिनसे संसार दूर भागता है। ये वही कठिनाइयां हैं जो हमारे जीवन में ना आए इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, किंतु ये वही कठिनाइयां हैं जिसका सामना करके आपको वह सफलता प्राप्त होगी, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। तो आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे। जीवन क्या है ये जीवन? ये प्रश्न सबके मन में आता है। सबका मन इसी प्रश्न से चिंतित रहता है क्या ये जीवन? इसका उद्देश्य क्या है? करे क्या है इस जीवन में? क्या ये जीवन कुछ पाना है या ये जीवन कुछ खोना है? क्या ये जीवन वो है जहां हमें परमात्मा के पीछे जाना है या हमें स्वयं को अपने स्वप्न के पीछे दौड़ाना है? क्या है ये जीवन? ये जीवन अत्यंत सरल है, एक शांत जल की भांति है, एक दर्पण की भांति है। ये जीवन है ठीक एक दर्पण की भांति। दर्पण क्या करता है? आपको वही दिखाता है जो आप करते हैं। आप मुस्कुराकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको आप ही का मुख दिखाएगा मुस्कुराते हो। आप रूठ कर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। आप खिलखिलाकर दर्पण में देखिए, दर्पण आपको वही दिखाएगा। यही है जीवन, एक दर्पण की भांति। ये मत सोचिए कि इस जीवन ने आपको क्या दिया है। सोचना ये है कि आपने इस जीवन को क्या दिया। यदि आप इस जीवन को सुख देते हैं, आनंद देते हैं, प्रेम देते हैं, तो ये जीवन भी आपको सुख, आनंद और प्रेम ही देगा। तो आइए और इसी सुख, आनंद और प्रेम से कहिए, राधे राधे। कन्या स्वयं ही लक्ष्मी होती है। विवाह में उससे भी अधिक कुछ और मांगना या उसकी अपेक्षा भी रखना यह अनुचित है। दहेज देने की ये प्रथा अनुचित है। और ये सोच कि विवाह में दहेज देना यह आपका कर्तव्य है, यह सोच मूर्खता है। विवाह ऐसा होना चाहिए जहां व्यक्ति मन में अपनी पत्नी को स्वीकार कर ले, उस कन्या को स्वीकार कर ले पूर्ण रूप से। वही होता है सच्चा प्रेम। कहा जाता है व्यक्ति को अपने चरण दृढ़ रखने चाहिए, कि जहां चरण होंगे उसी के अनुसार मार्ग होगा, उसी के अनुसार लक्ष्य भी होगा। किंतु क्या केवल इन चरणों पर ध्यान देना ही पर्याप्त है? नहीं, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है आचरण। जैसा आपका आचरण होगा उसी दिशा में आपके चरण होंगे। यदि आपका आचरण उचित हुआ, श्रेष्ठ हुआ, तो देखिए आप पर्वत के शिखर पर भी पहुंच सकते हैं। किंतु यदि ये उचित ना हुआ तो आप उसी शिखर से नीचे धरा पर भी गिर सकते हैं। हाँ, गति के लिए चरणों पर ध्यान देना अति आवश्यक है, किंतु प्रगति के लिए आचरण ही अति आवश्यक है, उसके बिना नहीं होगा। आइए मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।